और 3 साल की मेहनत के बाद 1998 में एक बुक दुनिया के सामने आई जिसका नाम था द 48 लॉस ऑफ पावर। साल था 1995। लॉस एंजलिस में एक 35 साल का आदमी एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी में काम करता था। उसका नाम था रॉबर्ट ग्रीन। एक पढ़ा लिखा, इंटेलिजेंट, आर्टिकुलेट और हर वो चीज जो एक सक्सेसफुल इंसान में होनी चाहिए वो सब इसमें थी। लेकिन वो बार बार एक ही जगह आके रुक जाता था। उसके बॉस उसे इग्नोर करते थे, कोलिग्स उसे साइडलाइन करते थे। जब भी वो कोई आइडिया देता क्रेडिट कोई और ले जाता था। बट ये पहली बार नहीं था, उससे पहले भी 80 से ज्यादा अलग अलग जॉब्स कर चुका था। एडिटर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, ट्रांसलेटर, हॉलीवुड रिसर्चर, हर जगह एक ही पैटर्न। ग्रीन काम करता, ग्रीन सोचता, ग्रीन आइडियाज देता, पर कोई और आगे निकल जाता था। एक दिन ऑफिस में मूवी एग्जीक्यूटिव ने ग्रीन के सामने ही उसकी बातों को काटा। बेइज्जती कुछ यूं थी कि उस पूरे रूम में लोग थे। ग्रीन चुप रहा। ग्रीन घर आया और उसने सोचा ये बार बार क्यों होता है। और यही सवाल उस किताब का पहला पेज था जो आगे जाके दुनिया की सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली और सबसे डरी जाने वाली किताब बनी। ग्रीन एक अजीब किस्म का आदमी था। जब दुख होता तो वो लोगों से नहीं किताबों से बातें करता था, और जब उसे खुद की जिंदगी बार बार तोड़ रही थी तो वो इतिहास में घुस गया, ऐसे लोगों की कहानियों में जो कभी नहीं टूटे। उसने मैकियावेली पढ़ा, संत यूजू पढ़ा, जूलियस सीरज पढ़ा, टेलीरेंड पढ़ा, बिस्मार्क और कैथरीन द ग्रेट पढ़ा। और एक चीज जो उसने नोटिस की वो ये थी कि ये लोग एक अलग ही भाषा में सोचते थे। एक ऐसी भाषा जिसमें पावर का ग्रामर था, ऐसी सोच जिसमें लोगों की साइकोलॉजी, उनकी इनसिक्योरिटीज, उनकी एम्बिशंस, सब कुछ एक टूल की तरह यूज होता था। और तब ग्रीन को समझ आया, उसने ये कभी नहीं सीखा, स्कूल में नहीं, कॉलेज में नहीं, घर में नहीं, किसी ने भी उसे नहीं बताया कि दुनिया एक्चुअली कैसे चलती है। फिर 1995 में ही ग्रीन की मुलाकात एक डच बुक पैकेजर से हुई जिसका नाम था योस्ट एल्फर्स। एल्फर्स खुद एक क्रिएटिव इंसान था। वो ऐसी किताबें बनाता था जो सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि फील की जाती है। ग्रीन और एल्फर्स दोनों में बातें हुई। एक ऐसी किताब जो पावर के अनलिखे रूल्स को लिखित करती हो, जो ये बताए कि एक्चुअल दुनिया में क्या हो रहा है, जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता, और ऐसे रूल्स जो सोसाइटी ओपनली बोलने से डरती है। एल्फर्स रुक गया और बोला ये किताब लिखनी चाहिए, और दोनों ने एक साथ काम किया। ग्रीन रिसर्च करता, लिखता और इतिहास खोजता, एल्फर्स विजुअल डिजाइन और स्ट्रक्चर दिखाता। और 3 साल की मेहनत के बाद 1998 में एक बुक दुनिया के सामने आई जिसका नाम था द 48 लॉस ऑफ पावर। और इस किताब के साथ एक कंट्रोवर्सी भी आई। पहले पब्लिशर्स ने मना कर दिया। उन्होंने कहा ये किताब डेंजरस है, ये लोगों को मैनिपुलेट करना सिखाती है, ये किताब अनएथिकल है। ग्रीन ने उसको एक ही जवाब दिया, मैं कोई नया गेम नहीं बना रहा, यह गेम पहले से ही चल रहा है, मैं सिर्फ उसके रूल्स लिख रहा हूँ। और जो इन रूल्स को नहीं जानते वो बार बार हारते हैं, और जो जानते हैं वो समझते हैं कि असल में क्या हो रहा है। आखिरकार एक पब्लिशर मिला, किताब छपी, और फिर कुछ अजीब हुआ। मेन स्ट्रीम लोग, प्रोफेसर्स और क्रिटिक्स सबने किताब को डिसमिस किया और कहा कि ये इवल हैंडबुक है, कहा कि ये अमरोल है। यहाँ तक कि एक अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने इसे बैंडेड बुक्स की लिस्ट में डाला। लेकिन एक और दुनिया थी, एक ऐसी दुनिया जहाँ के लोगों ने इस किताब को अपने एक्सपीरियंस से जोड़ा। ऑफिस में पॉलिटिक्स झेलने वाले लोग, बिजनेस में कंपटीशन फेस करने वाले लोग, और लीडरशिप सीखने वाले लोग, और वो लोग जो बार बार हार कर ये समझना चाहते थे कि आखिरकार गेम चल कैसे रहा है। धीरे धीरे ये किताब दुनिया भर में फैलने लगी और आज इसकी 12 मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुकी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज भी लोग इस किताब को पढ़कर 2 हिस्सों में बातें करते हैं। एक तरफ वो लोग जो कहते हैं कि ये किताब खतरनाक है, और दूसरी तरफ वो लोग जो कहते हैं कि ये किताब खतरनाक नहीं है, खतरनाक इसकी सच्चाई है जो इस बुक में दिखाई गई है। तो ये किताब आखिर क्या है? यहाँ एक बात मैं सीधा बोल देता हूँ, क्योंकि ये सवाल तुम्हारे मन में भी जरूर होगा, और अगर नहीं है तो होना चाहिए। क्या ये किताब सच में इवल है? आंसर है नहीं। लेकिन ये किताब कंफर्टेबल भी नहीं है। ये किताब मिरर है, और मिरर कभी झूठ नहीं बोलता, चाहे चेहरे देखने वालों को पसंद आए या ना आए। ग्रीन ने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम इन लॉस को यूज करो, मैं ये कह रहा हूँ कि इन लॉस को समझो, क्योंकि ये लॉस तुम्हारे आसपास के लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, हर दिन हर जगह। सोचो अपने ऑफिस में उस कोलीग के बारे में
जो हमेशा सही वक्त पर सही जगह होता है। उस दोस्त के बारे में जो बिना ज्यादा बोले लोगों को इन्फ्लुएंस कर लेता है, या फिर उन लीडर्स के बारे में जिनको देखकर तुम सोचते हो यार इसमें ऐसी क्या बात है जो सब इसकी बात मानते हैं। शायद वो सिर्फ लकी नहीं है, शायद उसके पीछे कुछ रूल्स है, और वो रूल्स है द 48 लॉस ऑफ पावर। और ये उन्हीं रूल्स की किताब है। और इस सीरीज में हम हर लॉ को एक इंसान की तरह मिलेंगे, उसकी कहानी सुनेंगे, उसकी साइकोलॉजी समझेंगे, और फिर देखेंगे कि वो लॉ आज तुम्हारी जिंदगी में कहाँ काम आ सकता है और कहाँ वो तुम पर ही उल्टी पड़ सकती है। क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज है जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। ये लॉस सिर्फ यूज करने के लिए नहीं है, ये लॉस पढ़ने के लिए है, ताकि तुम इस दुनिया को और ज्यादा क्लियरिटी से देख सको। एक आदमी जिसे चेस के रूल्स पता नहीं है, वो खेल में ज्यादा एंजॉय भी करता है और जीतने के ज्यादा काबिल भी होता है। लेकिन एक आदमी जो सिर्फ पीसेस को इधर उधर मूव करता रहता है और वो हार के बाद भी नहीं समझता कि गलती कहाँ हुई है, और तुम उस दूसरे आदमी की तरह नहीं रहना चाहते, इसलिए तुम यहाँ हो और इसलिए ये सीरीज तुम्हारे लिए है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में जहाँ हम समझेंगे पावर क्या होती है। तब तक के लिए खुद पर भरोसा रखो और ग्रो करो। जय हिंद।